हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी। तो लेक्चर नंबर 3 साइंस के लिए है, जिसमें हमने फिजिक्स पोर्शन पहले उठाया। तो उसमें मैंने आपको असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया था और उस मैसेज मैंने 5 क्वेश्चंस आपको दिए थे अबाउट कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में 5 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो। और जो जो आंसर्स आप लोगों ने निकाले हैं उनको चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे। अगर कोई आंसर गलत निकला है तो उसको आप फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करोगे, यानी कि 1-2 बार उसको पढ़ोगे, तब जाके आपको ये चीज़ ये आंसर्स आपको मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम आज जानेंगे। तो आई होप कि इससे पहले कि मैं डिस्प्लेसमेंट शुरू करूं तो आप लोग एक काम करोगे, पेन और कॉपी लोगे। जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा था, पेन और कॉपी के बगैर आप लोग ये चीज़ समझ नहीं पाओगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट से पहले फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करोगे। क्लियर? ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे, ताकि इससे वो अपना इस एग्ज़ाम को JK SSB के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। क्लियर? तो वापस आते हैं किस पर? डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? जिसको डिस्टेंस समझ आया होगा तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ईजी है समझ जाना। क्लियर? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब, यानी कि उसकी डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट, सिंपल वर्ड्स में लिखूंगा शॉर्टेस्ट, और ब्रैकेट का यूज करके मैं यहां पर लिखूंगा स्ट्रेट। अभी मैं समझाऊंगा स्ट्रेट क्यों लिखा मैंने। क्लियर? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट in a given time, क्लियर? तो क्या चीज है डिस्प्लेसमेंट? इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होती हैं वो स्ट्रेट डिस्टेंस ही होती हैं। अगर मैं आपको कहूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाओ, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, मैं कह रहा हूं कि आप ए से बी तक जाओ, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगी? तो वो होगी स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट डिस्टेंस जब हम करेंगे यहां पर स्ट्रेट डिस्टेंस, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे कम डिस्टेंस ए के बीच में आप ए से बी के स्ट्रेट में जाओगे। क्लियर? तो इसलिए इसको स्ट्रेट डिस्टेंस भी कहते हैं। तो क्या चीज है ये? इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। क्लियर? तो इसके बारे में जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो है इस तरह से। पॉइंट नंबर 1, इट हैज मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है और इसके पास सेट ऑफ यूनिट होगा। तो सेट ऑफ यूनिट की बात हो रही है, तो जो यूनिट डिस्टेंस का है वही यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी है, दैट इज मीटर। तो इसका भी यूनिट मीटर ही रहेगा। तो फिलहाल इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है और इसके पास सेट ऑफ यूनिट है। तो जिस क्वांटिटी के पास ये सब चीजें होंगी उस क्वांटिटी को फिजिक्स में वेक्टर बोलते हैं। तो क्या चीज है ये? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसके पास क्या क्या चीज है? मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है और सेट ऑफ यूनिट है, और इसका जो यूनिट है वो है मीटर। तो मैं यहां पर जितने भी यूनिट्स आपको बताना चाहूं कि जितने भी यूनिट्स की हम बात करेंगे तो वो सभी के सभी यूनिट्स क्या होंगे? SI यूनिट्स। क्लियर? सो नेक्स्ट लिखते हैं अगला पॉइंट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे ताकि इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ये इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है। क्लियर? तो
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। तो अभी मैं समझाऊंगा पॉजिटिव वैल्यू किसको कहेंगे, नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है और जीरो वैल्यू का क्या मतलब है। तीनों को अलग अलग क्वेश्चंस पर, तीनों पर अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इट डज नॉट डिपेंड, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा सा ज्यादा है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ followed by ऑब्जेक्ट। तो ये किस चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन सा रास्ता ऑब्जेक्ट ने लिया। दो पॉइंट्स, मान लो ए से बी पर गया, वो यहां से, दिस इज पॉइंट ए, उसके बाद वो पॉइंट बी पर गया। दैट डज नॉट मीन ये कहां से गया, ये यहां से गया है, ये यहां से गया है, किस रास्ते से गया, तो इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये खाली किस पर डिपेंड कर रहा है, मैंने अभी भी कहा था कि ये डिपेंड कर रहा है बिटवीन, it only depends on initial and final position, यानी कि initial and final position या लोकेशन। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ये इन दो पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है। ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं है। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या रखना है याद आपको, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, दैट डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, चलो ऑलवेज नहीं लिखेंगे हम, इज या इज के बदले हम लिखेंगे मे। मैं भी समझाऊंगा इस चीज को ताकि ये क्लियर हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी इक्वल और लेस, मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। अब ये चीज का क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट दो पॉइंट्स के बीच में चला, यानी कि इसकी एक ऑब्जेक्ट है, उसने मोशन की, क्योंकि हम मोशन ही पढ़ रहे हैं, वो पॉइंट ए पर था, उसके बाद वो आगे बढ़ा, पॉइंट बी पर पहुंचा। क्लियर। तो ए से बी तक की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 100 मीटर, ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर। उसके बाद वो बी से सी पर गया और बी से सी तक है 30 मीटर। क्लियर। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बताओ डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे इसमें कितनी डिस्टेंस उसने कैलकुलेट की, इसने कवर कितनी डिस्टेंस की, तो आप कहोगे डिस्टेंस इज 100 प्लस 30, दैट विल बी 70 मीटर। अब अगर मैं ये कहूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, ये है डिस्टेंस, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल मींस 100 माइनस 30। क्लियर। 100 माइनस, सॉरी ये 130 बन जाएगा, तो 100 माइनस 30 दैट विल बी 70। अब देखो 130 ज्यादा है कि 70, तो ऑब्वियसली 130 ज्यादा है और 70 क्या है, कम। क्लियर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, ये लेस देन डिस्टेंस है, ये 130 डिस्टेंस है और ये 70 डिस्प्लेसमेंट है। तो इक्वल कब होगा, अगर ये सी पॉइंट पर नहीं चला था, अगर ये पॉइंट बी पर रुका हुआ होगा, तो अगर ए से बी गया तो ए से बी तक कितना है 100, तो मैं कहूंगा व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप लोगों को कहना है डिस्टेंस कितनी कवर की, वो है 100। अच्छा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो है 100, दोनों 100 है। इसको और क्लियर समझना चाहोगे, मैंने यहां पर लिखा 100 माइनस 30। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर C जो है ये 30 था। क्लियर। 100 इसने कवर किया, उसके बाद वापस कितना आया, 30, वापस आया कितना, 30, तो बचा कितना इसमें 70। तो 70 जो है वो क्या चीज बना, वो बना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल फाइनल के बीच में, ये इसका फाइनल पोजीशन है, इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल बी, इट इज डिस्प्लेसमेंट। वो क्या चीज बन जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। आई होप कि आप लोगों ने पिकअप किया होगा, अगर नहीं किया तो एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्लियर। अब देखिए
लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, उसके बाद ये बी पोजीशन पर चला और ए से बी तक की डिस्टेंस है 100 मीटर। तो फर्स्ट केस नंबर 1, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है बी। फाइनल पोजीशन क्या है? बी। अब डिस्टेंस कितना है कवर किया इसने? तो डिस्टेंस इज 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट इज 100, क्योंकि ये वहीं पे रुका। इनिशियल और फाइनल के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, वो स्ट्रेट ही है। क्लियर? तो ये इजी है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। सेकंड केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं। अगर ए से बी गया, इनिशियल जो है वो है ए, उसके बाद बी से फॉर एग्जांपल सी पर आया, बी से सी पर आया, तो फाइनल पोजीशन क्या है? सी पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है सी, और बी से सी तक है 30। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है ए से बी 100 प्लस बी से सी 30, तो 100 प्लस 30 तो मीनस 130। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या देखना है? खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है सी, तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? दैट इज 70। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट 70 लिखेंगे या इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 माइनस 30 दैट इज 70। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि मैंने 100 माइनस 30 लिखा। क्यों 100 क्यों माइनस साइन क्यों यूज किया? चलो ठीक है, ए से बी तक 100 है, बी से सी तक 30 है, तो माइनस क्यों किया? मैंने अभी कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है। क्या चीज है? वेक्टर। वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। तो पहले इसकी डायरेक्शन थी ए से बी, अब इसकी डायरेक्शन है बी से सी। तो जितना ये बी से सी तक चला वो तो इस पहले में कट जाएगा। कटने का क्या मतलब है? सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो 100 माइनस 30। लेकिन डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, तो उसको ऐड ही होना है, वो सबट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये सबट्रैक्ट भी होगा। क्लियर? क्योंकि इसमें डायरेक्शन अब चेंज हुई, पहले ए से बी गया था, अब वापस आ रहा है। क्लियर हुआ ये? आई होप आप लोगों ने ये गेट अप किया हुआ। अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं, इसी में थर्ड पॉइंट में यहां पर देखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब इसकी जो फाइनल पोजीशन है ये 100 मीटर है। अब ये सी पर नहीं रुका, बल्कि क्या कहां गया? ये वापस ए पर आया। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल है ए और फाइनल है वो भी ए है, लेकिन ये ए से बी गया, उसके बाद वापस आया, फिर से ए पर रुका। क्लियर? तो इस केस में डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस है 200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो वो हुआ 0। अब आप कहोगे 0 क्यों है? क्योंकि ये यहां से चला 100 और वापस आया, तो माइनस 100 दैट विल बी 0। अगर वापस आया तो आपको सबट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन में आपको याद रखना पड़ेगा ये। अगर ये वापस आएगा तो माइनस करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्टेंस के लिए हमेशा ऐड ही करोगे आप, हमेशा ऐड ही। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सबट्रैक्ट साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अपोजिट डायरेक्शन है अब, तो उतना काटना पड़ेगा आपको किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। आई होप आप लोगों ने ये गेट अप किया हुआ होगा, यानी कि इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। क्लियर? तो यहां से एक पॉइंट बन जाता है। क्या पॉइंट बन जाता है? इफ एन ऑब्जेक्ट, इस चीज को आप याद रखोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट starts from A and after moving towards B and retraces its path and stops at A, then its displacement is 0. A से स्टार्ट किया, B पर गया, किसी भी रास्ते से B पर गया तो डिस्प्लेसमेंट में रास्ता नहीं देखा जाता। उसके बाद क्या हुआ? A से गया B से फिर ये वापस आया, पहले A तक गया, इस तरह से A से स्टार्ट हुआ और B तक पहुंचा, उसके बाद वापस आया इस रास्ते से, या अपने ही रास्ते से आया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस भी आया, या इस रास्ते से गया इस रास्ते से वापस आया, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? वो A ही है। क्लियर? तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो होगा 0। क्लियर? दूसरा केस, इसी का दूसरा केस, इस तरह से दूसरा केस है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड इट इज फाइनल पोजीशन इज सेम एज इनिशियल पोजीशन, इट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0, डज नॉट मैटर हाउ मेनी टर्न्स और रोटेशंस ही डू। इस तरह से समझो, पहले ये ऑब्जेक्ट ए है,
यहां से ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, वापस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर चल रहा है और उसके बाद वापस पॉइंट ए पर आ रहा है। अब ये 10 या 15 या 20 या 100 या 2000 या 3000 बार भी अगर ये रोटेशन करता रहे और उसके बाद पॉइंट ए पर ही रुके, तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? तो ए से स्टार्ट हुआ, फिर रोटेट करके ए पर आया, फिर रोटेट करके ए पर आया। अब जितनी दफा ए पर आएगा तो हर समय में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? डज नॉट मैटर हाउ मेनी टर्न्स और रोटेशंस ही डू। तो ये मैटर नहीं कर रहा इसने कितने रोटेशंस की। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। अब इसी का थर्ड पॉइंट, if an object moves along a circle and stops diametrically opposite to starting point, its displacement will be equal to diameter। अब इसका क्या मतलब है? ये देखो, ऑब्जेक्ट किस पर चल रहा है? सर्कल पर चल रहा है। यहां से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, उसके बाद इसने बहुत सारी टर्न्स की और कहां पे रुका? डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि इसको डायमीटर डालना है और यहां पे रुका पॉइंट बी पर। अब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो डिस्प्लेसमेंट आप याद रखोगे वो कितना होगा? स्ट्रेट डिस्टेंस मींस वो होगा डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर की फॉर्मूला है 2 टाइम्स आर। तो अगर मैं ये कहूं कि एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, किस पर चल रहा है? सर्कुलर पाथ पर, जिसका रेडियस है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। उसने 15 टर्न्स लिए। कितने टर्न्स? 15 टर्न्स। उसके बाद वो कहां जाके रुका? पॉइंट बी पर रुका। कहां पे रुका? इस बात को ध्यान से रखोगे आप। कहां पे रुका? पॉइंट बी पर रुका। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? तो वो हमेशा ट्वाइस आर ही रहेगा। ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स 15, सॉरी 2 टाइम्स 5, दैट इज 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप देखोगे, डिस्टेंस जो मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, तो उस केस में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसने 15 टर्न्स ली। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एक टर्न के लिए फॉर वन टर्न डिस्टेंस इज 2 पाई आर। फॉर 15 टर्न्स दैट इज 15 टाइम्स 2 पाई आर। और उसके बाद ये बी पर रुका ना, ए पर तो नहीं रुका, बी पर रुका। तो ये वाला डिस्टेंस दैट इज ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा? ये तो हाफ ही है ना। तो एक टर्न के लिए 2 पाई, हाफ टर्न के लिए 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पाई इंटू आर। तो 15 और ये वाली क्वांटिटी उसको ऐड करना पड़ेगा, ये क्वांटिटी। क्लियर? ये हिंट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया था डिस्टेंस के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंडेंसी नहीं है। बस आपको क्या देखना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। चाहे ये 100 बार क्यों ना इस पर रोटेशन करता रहे, बस आपको क्या देखना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अगर ये यहां पे रुका होता तो आप क्या ये आर्क लेते? नहीं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन आप डालते, उसके बाद आपको ये इसका डिस्प्लेसमेंट मिलता, यानी कि ये ए बी जो है ये डिस्प्लेसमेंट मिलता। क्लियर? तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये। और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको पैरामीटर्स कुछ गिवन होंगे, उसके बाद बाकी चीज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या चीज है? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रायंगल, rectangle, square, its initial and final positions are same, then displacement is 0। ऑब्जेक्ट यहां पे था, यहां पे गया, वापस यहां पे आया, तो ए बी सी वापस किस पे आया? पोजीशन ए पर वापस आया। तो इस केस में भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर रेक्टेंगल है, ए पर स्टार्ट हुआ, बी गया, सी पर गया, डी पर गया, वापस ए पर आया, इस केस में भी आपको डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। अगर स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर के केस में ए पर गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, उसके बाद ये यहां पर वापस ए पर आया, तो मीनस डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो अभी भी 0 ही है। क्लियर? अब अगर वो वापस ना आया होगा फिर क्या करेंगे हम? तो फिर आपको क्या करना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको चेक करनी है। उसका क्या मतलब हुआ इनिशियल और फाइनल? लेट अस से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, सी पर गया और सी पर रुका, वो डी पर नहीं गया, वो यहां नहीं आया। क्लियर? सी पर ही रुका, ए से स्टार्ट हुआ और सी पर उसने अपना एंड किया। अब मुझे बताओ, अपना सफर एंड किया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है?
तो डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस बी सी नहीं है, ये डिस्टेंस हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट, स्ट्रेट, दैट मींस हमें यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और वही रहेगा इसका क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पीटी थॉर्म का, यानी कि पाइथागोरस थॉर्म का। उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वाली फार्मूला आप यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो फॉर एग्जांपल अगर 20 है, ये 10 है, तो मुझे बताओ AC कितना होगा? तो हम कहेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स 20 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो दिस विल बी 100 प्लस 200 का स्क्वायर 400, दिस इज 500 एंड रूट ऑफ 500 इज AC। तो ये AC कितना होगा? रूट ऑफ 500। क्लियर? तो ये रूट अंडर रूट 500 है। अब 20 प्लस 30 तो नहीं है, 20 प्लस 30 इज सॉरी 20 प्लस 10 इज 30, तो 30 तो नहीं है, तो कितना है? रूट ऑफ 500। क्लियर? तो रूट ऑफ 500 इज अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा ये 20 से लेकर 25 तक होगा। क्लियर? 25 भी नहीं है क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो वो ज्यादा है। तो 24, 23, 22 इसी के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगी। मीन्स ना 30 तो आना चाहिए, लेकिन 30 क्या चीज है यहाँ पर? डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट खाली रूट ऑफ 500 होता है। इसी तरह अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायर के केस में A से B गया, B से C गया, उसके बाद रुका, तो A से C तक की जो डिस्टेंस होगी, स्ट्रेट डिस्टेंस, वो होगी डायगोनल। इसको डायगोनल बोलते हैं, इसको भी डायगोनल बोलते हैं, इसको भी डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या चीज होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह ट्रायंगल का केस अगर होगा, ट्रायंगल के केस में ये हमारे पास ट्रायंगल है, मैंने कहा A से स्टार्ट किया, B से गया और उसके बाद मिड पॉइंट बिटवीन B और C यानी कि D पर रुका। अब मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप कहोगे एक स्ट्रेट डिस्टेंस हम देखेंगे, A से D तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, तो ये रहेगा इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला यूज होगी। तो ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये बेस रहेगी, ये परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि AB जो है हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का, BD जो है बेस है ट्रायंगल का, और AD जो है परपेंडिकुलर है। तो यहां से आप परपेंडिकुलर को निकालना चाहोगे तो परपेंडिकुलर को यहां रखोगे, बेस को इधर ले जाओगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको इसकी हाइट मिलेगी, यानी कि आपको इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कहां से? A से D तक। और अब इसमें जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी मैंने आपको थोड़ा सा तेजी से डिस्कस किए। तो इस पर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम शाम को या लेट हम देखेंगे कि अभी तक वो हम इसको टेलीग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसका जो नोट है वो भी हम टेलीग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर नहीं आएंगे तो कमेंट्स में लिखना है कि हमें नहीं आया, या मैग्नेटिक स्टडी चैनल एक पेज है फेसबुक पे, तो वहां पर आपको डिस्कशन में उसका उन सबों के आंसर्स मिलेंगे। क्लियर? या नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।